आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कल हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति के बारे में डिस्कस किया था। अब जो है डिस्कशन करेंगे कि इस बदलते परिदृश्य में मॉडर्न सिचुएशन हाउ वोमेन इनरोलमेंट इन पब्लिक डिवीजन्स, सार्वजनिक जो है क्षेत्रों में कैसे जो है महिलाओं का योगदान है। एज यू नो दैट इन द मेनी फील्ड वोमेन आर डूइंग वेरी बेस्ट वर्क like engineering, doctors, lawyers and managers. A lot of field women are posted on top level of the post of that field. जैसा कि स्टूडेंट्स फॉर द जैसे स्वीडन या नॉर्वे एंड दैट टाइप ऑफ कंट्री, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। इन कंट्रियों में जो औरतों का पार्टिसिपेशन है कार्यों में वो काफ़ी ज़्यादा है ना। वो उनकी भागीदारी जो है काफ़ी ज़्यादा है औरतों की। और जो है हमारे देश में proportion of students for higher studies, when you look at school result, जो proportion है लड़कियों का जो है, स्टूडेंट्स का जो है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ओवरऑल। तो महिलाओं की जो साक्षरता है, proportion of girls students go for higher studies, when we look at school result, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys। जैसा कि लड़कियां काफ़ी अच्छा करती हैं अपने फील्ड में, लेकिन जो है बॉयज़ के ऊपर जो है उनके पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके एजुकेशन पे खर्चे को लेकर के, इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर, जबकि उनमें कहीं ना कहीं से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इक्वली रूप में गर्ल्स और बॉयज़ को नहीं लिया जाता है। यही एक महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा रीज़न रहा है, सबसे बड़ा रीज़न यही रहा। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इन स्टिल वेरी स्मॉल। जैसा कि महिलाएं भी जो है वैल्यूड जॉब में काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे, yet much of her work is not paid and therefore often not valued। जैसा कि औरतें भी अपने घर के काम के बाद, घर के कार्य करने के बाद जो है कुछ घंटे जो है और काम करती हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना आदमी के कार्य को वैल्यू दिया जाता है। द इक्वल वेज एक्ट प्रोवाइड दैट इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। जैसा कि बात ये होनी चाहिए कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेड होना जरूरी है। हाउएवर इन ऑलमोस्ट एंड ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, वुमेन आर पेड लेस देन मेन even when both do exactly the same work। जैसा कि दोनों जो है सेम वर्क करते हैं, तो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी की बात होनी नहीं चाहिए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर इन एज बॉर्न। बहुत से पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जो बच्ची के जन्म से लेने से पहले जो है
उसका एबॉर्शन कर लिया जाता है, मतलब पहले से ही जो है उन्हें मार दिया जाता था। इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड चिल्ड्रन पर थाउजेंड बॉयज इन द कंट्री तो मेरली 1933, मतलब जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वह जो है 1000 बॉयज पे 933 लड़कियों का है। कहाँ पे? इन द इंडिया। एज द मैप में आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो बिलो 800, ग्रीन कलर में जो ये रेड कलर में है वो बिलो 800 को शो करता है। इन सब के बाद देखेंगे डाटा नॉट अवेलेबल, कहीं कहीं पे आप देखेंगे जहाँ सफ़ेद है वहाँ डाटा ही अवेलेबल नहीं है कि वहाँ सेक्स रेशियो है क्या। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। तो ये कहीं ना कहीं से एक तो कहीं बहुत ही जो है बैड वर्क रहा जो है अबॉर्शन, और जो लिंगानुपात है ये काफ़ी घटता गया। इसका रीज़न क्या रहा कि पुरुष वर्ग के द्वारा महिला वर्ग पे ध्यान न देना, या बच्चे और बच्ची के जन्म में फ़र्क, उनके सोचने में फ़र्क होना। बट in that time our society is going on change from this type of superstitions that girl are bad or and boys are very good. This type of fantasy, this type of superstitions is removed from our society at a time. हमारे समाज से जो है इस तरह की जो धारणा है इस समय जो है दूर हो रही है। आज महिलाओं का जो कद है, द लेवल ऑफ द वुमेन आर गोइंग ऑन द टॉप ऑफ इन द सोसाइटी। महिलाओं का कद भी जो है समाज में बढ़ रहा है। महिला वर्ग कहीं ना कहीं से आज जो हर फील्ड में जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। लाइक यू कैन से दैट इन मैनी फील्ड like playing, engineering, scientist, doctor, a lot of field you can say that, जैसे for example Bach Henry Paul and a lot of cricketer of women team, like first IPS of Kiran Bedi, that type of a lot of examples। अब ये जो है धारणा, ये जो टेंडेंसी है लोगों की, ये आपस में अब जो है कहीं ना कहीं से जो है चेंज हो रही है। लोग सोचना शुरू कर दिए हैं कि समाज में जो इक्वलिटी है महिला और पुरुष या लड़की और लड़के में जो है, ये बराबर की भावना कहीं ना कहीं से अब जन्म ले रही है, और ये होना भी ज़रूरी है। तो दैट टाइम, उस समय जो है क्या था, दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उस समय जो है दे आर नॉट सेफ, उस समय वो सेफ नहीं थी। क्यों नहीं सेफ थी? देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उस समय की जो रिपोर्टें बताती थी कि महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, तरह तरह से उनका शोषण किया जाता था, उन्हें हिंसात्मक रूप से जो है प्रताड़ित किया जाता था। लाइक अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। उस समय जो है अर्बन एरियाज जो थे, जो होते हैं, वहाँ पे जो है औरतों का जो है काफ़ी अनसेफ महसूस किया जाता था कि औरतें वहाँ पर सेफ नहीं होती थी। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम, बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक जाना। अब जो हम लोग जानेंगे वोमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का जो है राजनीति में उत्तरदायित्व। ऑल दिस इज वेल नोन, yet issues related to women well-being or otherwise are not given adequate attention। बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं का जो है इशूज को, जो है वोमेन रिलेटेड इशूज को ध्यान नहीं दिया जाता था। This has led many feminist and women movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। उस समय महिलाओं के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जाता था उस पर भी उसके निष्कर्ष नहीं निकल पाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया जाता था बहुत गहनता से। वन वे टू इंश्योर दिस इज हैव
more women as elected representatives. यह एक ही रास्ता ऐसा था जिससे जो महिलाओं का कद बढ़ सकता था, वो क्या था? रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराधिकारी के रूप में महिलाओं का चुनाव. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो. एज यू नो कैन से दैट, जैसे कि लोकसभा में बिलो 10% जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, 10% से भी कम है, और 5% या 7% राज्यसभा में है, ऐसे ही है. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो. जो लेजिस्लेचर असेंबली में जो महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है. फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वोमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ इट्स टोटल इंट्रेस्ट. जैसा कि मैं पहले ही बता दिया था कि जो 10% से भी जो है कम इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी जो है पावर है. देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%. 5% से भी कम इनका रिप्रेजेंटेशन है. दिस रेस्पेक्ट इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड. सी द ग्राफ बिलो, इंडिया इज बिहाइंड द. जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज में जो है काफ़ी अच्छा लेवल है, अमेरिका में भी जो है, यूरोप में भी, इवन इंडिया में जो है काफ़ी कम है. जो रेशियो है वह इंडिया में 8.3 का है. ये फिगर क्या शो करा? फिगर आर फॉर द परसेंटेज ऑफ वोमेन इन द डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट 2006 सोर्सेस. ये जो है 2006 का जो है दिखाया गया है. अब जो है स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग टॉपिक को हम जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े टॉपिक की समरी अगर प्रोवाइड की जाए तो आप लोगों को समझ में भी आएगा. आई होप अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप उससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ योर ऑफलाइन वर्क इज write difficult word meaning of this page and ask me if you have any doubt to related chapter and related page. And finally press the bell icon and subscribe our channels and comment. Okay, see you tomorrow. Have a nice day.